हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग अल्डिहाइड कीटोन के नॉमेनक्लेचर के अंदर लास्ट लेक्चर हमने ख़त्म किया था बेटा। और कुछ दिनों से 11th का वर्कलोड ज़्यादा था तो 11th के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ था। बराबर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बराबर है। तो अल्डिहाइड कीटोन बेटा, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहले वो जाकर देख लीजिए। बराबर है, उसके बाद आपको ये चीज़ें पता चलेगी। एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बराबर है। और वो जो बेल आइकन है और नोटिफिकेशन में भी ऑल कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहला है अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड। अब ये कॉमन नेम है बेटा, प्रोपियोनाल्डिहाइड कौन सा है, कॉमन नेम। तो प्रोपियोनाल्डिहाइड के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि 3 कार्बन तो होते ही है। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो 1 2 और ये तीसरा कार्बन, यहाँ पर CH होगा। सेकंड पे रहेगा हमारा OCH3, क्योंकि अल्फा कार्बन यही है तो अल्फा मिथोक्सी बनेगा CH3, यहाँ पर CH और आएगा उसके बाद CHO। सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड। नेक्स्ट है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। बराबर। अब कई लोग यहाँ पर पूछते रहते हैं कि भाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे हो सकता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे हो सकता है, कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सिंपल तरीका है कि आप 4 कार्बन को ड्रॉ कर दो, यानी ये ब्यूट हो गया। ब्यूट हुआ, एनॉल लगाना है तो ये आ जाएगा CHO। यहाँ से ही गिनेंगे 1 2 3 एंड 4, तो 3 पे आएगा OH। जैसे ही OH आया वो बनेगा 3 हाइड्रोक्सी। बाकी यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पर CH2 लगा दो। इस तरह से आपको बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। देख लो, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड को पकड़ो, पहले पकड़ो, यानी उसको पकड़ने नहीं जाना है, दिमाग से पकड़ो। साइक्लोपेंटेन यानी ये ऐसी रिंग बना दी हमने, अंदर रिंग नहीं है कि सिर्फ ये साइक्लोपेंटेन यानी यही रिंग। अगर मैंने यहाँ पे CHO लगा दिया तो ये साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड तो था ही भाई। 2 पे OH लगा दिया, हवा में नहीं, जरा अच्छे से ज्वाइन करो तो ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। बिल्कुल सही आंसर है ये। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑक्सोपेंटेनॉल। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स पेंटेनॉल है ना, किसके नाल, पेंटेनॉल नहीं, पेंट कोई थोड़ी डाल जाते हैं 1 2 3 4 और ये 5। पेंटेनॉल का मतलब 5 कार्बन वाला लिए, पेंटेनॉल पेंट एना नहीं चलेगा ऐसा सब कुछ। तो वहाँ पर क्या करना है, पेंटेनॉल ही बोलना है। 4 ऑक्सो में वहाँ पर 1 2 3 4 ऑक्सो बोले तो क्या आएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आएगा। तो जिसमें ये दोनों घोंचू प्रेजेंट हो ना, एक C डबल बॉन्ड O CHO, ऑक्सो कहते हैं या तो कीटो भी कह लेते हैं। बस तो फिर क्या करना है, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, सबको 2 2 दे दो, क्या हाइड्रोजन। तो ये बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो 1 मिनट, ये स्क्रॉल करने में हम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। तो वी आर मूविंग ऑन दैट क्वेश्चन। ओहो, हम तो लास्ट में पहुंच गए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अभी तो ये बाकी है। हाँ सर, चलो। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। कीटोन का मतलब है तुम्हारा पांचवा जो है उसमें C डबल बॉन्ड तो है ही है। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप तुम्हें पता होना चाहिए, सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच। बराबर। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल में कैसे आप आगे बढ़ोगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कर दिया, अब यहाँ पर कर दो CH, एक साइड CH3 ग्रुप कर दो और एक साइड कर दो इथाइल। मिथाइल इथाइल सेम कार्बन, तो भी ये बनेगा, तो ये आ जाएगा CH, यहाँ पर CH2 CH3 और यहाँ पर आपका मिलेगा, सॉरी ये था CH3। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में मत लगा देना भाई, हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी। चलो, 6 है 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन। अब ये कौन सा फिनॉन है, एसिटोफिनॉन। तो बेंजीन के ऊपर आएगा COCH3, 4 का मतलब यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, ख़त्म। बराबर। तो इस तरह से ये चीज़ हो गई ख़त्म। नेक्स्ट है 12.2। ये आई थिंक जो है 12.2 आपका एक्सरसाइज टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है 12.2। बराबर। तो ये मैंने लिया हुआ है वहाँ से, और अभी हम लोग करेंगे यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे।
इसको है ना, ये बेचारा थोड़ा सा पगला जाता है तो फटाफट ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा चलो, तो ये जो है वो भी अभी हमारा बाकी है, लेकिन पहले ये कर लेंगे। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। चलो, सिस्टम तो है हमारे पास, नाम लेते हैं। पहले इसको एक्सपांड करना सीखो बेटा। एक्सपांड कैसे करेंगे? यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CH2। बढ़िया, आपने कर लिया। चलो शाबाश। 1 2 3 4 और 5, यानी इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 4 मिथाइल पेंटेनॉल। किसके नाल? पेंटेनॉल। बराबर है। यहाँ पर इंग्लिश लाइन के ऊपर लिखी जाती है, तुम्हें नीचे लिखनी है। हम लोग इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला कंपाउंड। बराबर है। जो 12.2 है उसी के अंदर स्ट्रक्चर्स है टेक्स्ट बुक में, वो मैंने यहाँ पर लिए हुए है। नेक्स्ट है हमारे पास CH3, CH2, उसके बाद आएगा CO, फिर आएगा CH, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर CH2, CH2, Cl। बराबर। बोलो नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई? यहाँ से ही जाएंगे हम लोग। तो ये 1 2 3 4 5 और 6। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले नाम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग 6 क्लोरो, 6 पे क्लोरो है। 4 इथाइल, 6 कार्बन, हेक्सेन, 3 ऑन, ऐसा आ जाएगा। हेक्सेन 3 ऑन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है CH3। तो क्वेश्चन भी तो दिखना चाहिए ना। CH3, चलो यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। बराबर। बहुत ही सिंपल। रूट वर्ड लिखो ब्यूट, 2 लिखो, 2 पे इन, 1 पे आल, ब्यूट 2 इन 1 आल, ब्यूट 2 इन 1 आल हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ CH3 CO। 2 बार है ना कीटोन, कोई बात नहीं, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। डायोन लिखेंगे ना, पेंटेन, पेंटेन 2,4 डायोन। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है बेटा, कि जहाँ पर ई जो है ना वो ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि पीछे डी आता है। कॉन्सोनेंट वॉवल का तो आप खेल जानते ही हो। नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5 करवा लो। बराबर है। करवा लो यानी करवाने की, खुद करने की, करवा लो क्या, कौन करेगा? तुम्हें ही तो करना है ये सब कुछ है। चलो अब आएगा नेक्स्ट, फिफ्थ वाला कंपाउंड। तो भाई कौन सा था फिफ्थ वाला कंपाउंड, कहाँ चला गया? चलो दिख रहा है, अब दिख रहा है बराबर। CH3 CH, यहाँ पर आएगा CH3 CH2, फिर कार्बन, फिर यहाँ पर CH3 2, ऊपर नीचे चिपका दो फटाफट। यहाँ पर CO CH3, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा आई थिंक 335, 335 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन 3 ऑन, 2 ऑन, सॉरी हेक्सेन 2 ऑन आएगा। बेटा देख लेना फटाफट, हेक्सेन 2 ऑन है यहाँ पर, राइट टू लेफ्ट 2 ऑन जा रहा है। यस, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला जो है वो फिफ्थ CH3 CH2OH। बराबर। चलो बेटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर्स। मिथाइल है एक कार्बन के पास, कितने आदमी थे? 3 मिथाइल है भैया, CH2 COOH। अब ये आ गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, आना चाहिए ना। तो क्या करें, अब आ चुका है तो लिखेंगे 1 2 3 4। तो 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल लिखो, और फिर लिखो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 पे ही होता है भाई वो। बराबर। फिर भी अगर किसी को है, यहाँ पर CHO, यहाँ पर CHO, यहाँ पर भी CHO। तो देखो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड होता है, यहाँ पर बेंजीन 1,4 कार्बोल्डिहाइड है भाई, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे ना, डाई कार्बोल्डिहाइड, कार क्या बाल निकाल दो, कार्बोल्डिहाइड। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट है नेम टू स्ट्रक्चर। नेम टू स्ट्रक्चर जो है उसमें आपको और भी मज़ा आने वाला है, दैट इज 12.3 ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो यस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। बराबर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है।
स्टार्ट करते 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। क्या करेंगे, 1 2 3 4 CHO लगा दो, यहाँ पर मिथाइल CH3 लगा दो। बाकी आप हाइड्रोजन तो रख दोगे, मुझे मालूम है। पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन, तो बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, प्रोपियोफिनॉन यानी पप्पू जैसा 3 कार्बन CO CH2 CH3, पैरा पे नाइट्रो यानी यहाँ पर NO2 लगा दो, तो ये हो जाएगा। फिर आपका एक और स्ट्रक्चर है, प्रोपियोफिनॉल क्यों लिखा, अच्छा बता देता हूँ। 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपियोफिनॉल लिखेंगे। पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ पर पहले करो बेंजीन का न्यूक्लियस CHO बेंजल्डिहाइड, पैरा पे मिथाइल यानी CH3, तो ये हो जाएगा पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 1, तो पहले करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन, 4 पे मिथाइल, यहाँ पे CH3 करो, 4 मिथाइल 3 इन 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड भी कर दो, 2 पे ऑन करना है CO कर दो, बराबर। तो फोर्थ वाला जो है बेटा ऐसा ही बनेगा, यहाँ से CH3, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 तो बॉन्ड बन चुके, तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, बस दैट्स इट। चलो और आगे बढ़ेंगे। 4 क्लोरो पेंटेन 2 1, तो फिफ्थ वाला है 1 2 3 4 5, 2 1 है यानी यहाँ पे 2 कर दिया, 4 पे क्लोरीन तो यहाँ पे Cl कर दो, बात खत्म। 4 क्लोरो पेंटेन 2 1। नेक्स्ट है 6 वाला 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड है ना, तो पहले 1 2 3 4 5 लिख दो, 5 पे COOH, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 और 5। अब 3 पे लगा दो ब्रोमीन, 4 पे लगा दो क्या, फिनाइल, इस तरह से, बस। तो ये बन जाएगा आपका क्या, जो दिया हुआ है वो, और क्या बनेगा भाई। 7th वाला है पैरा पैराडाइस डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल, पैरा पैराडाइस डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल, पैरा पैराडाइस बेंजोफिनॉल पहले ड्रॉ करते हैं, बेंजीन कर लेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी बेंजीन, तो ये बेंजोफिनॉल। बेटा यहाँ पर OH लगाया तो पैरा हाइड्रोक्सी, लेकिन यहाँ पर लगा दिया तो पैरा हाइड्रोक्सी कह देंगे। और 8 वाला लास्ट है कुछ हेक्स टू इन और 4 नोइक एसिड, बराबर। हेक्स है ना, तो 6 1 2 3 4 5 6 लगा दो, ऑइक एसिड यानी COOH। 2 इन तो 1 एंड 2, 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और 4 पे आइन है तो 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बस। तो CH3 फिर CH कर दो, यहाँ पर भी हो जाएगा CH3OOH। वेरी गुड, शाबाश। चलो तो ये हो गया आपका। उसके बाद करेंगे 12.4। 12.4 जो है उसमें क्या करना है, हमें नाम देना है, स्ट्रक्चर टू नेम है बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, CH3CO CH2 4 टाइम्स है, तो CH3 ड्रॉ करेंगे, CO 1 2 3 और 4 और CH3, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत लंबी चेन बना दी बबुआ ने, है तो 7 है ना, तो ये लिखेंगे हेप्टेन 2 1। कॉमन नेम भी देना है पॉसिबल हो तो, चलो दे देते हैं। ये 7 कार्बन है बेटा, तो यहाँ पर ये कीटोन है, तो एक साइड मिथाइल है और एक साइड कौन सा ग्रुप है, पेंटाइल, तो क्या लिखेंगे, CN यानी कॉमन नेम। तो लिखो यहाँ पर मिथाइल एंड पेंटाइल कीटोन। दूसरा जो है CH3 CH2 CH, यहाँ पर आएगा ब्रोमीन, यहाँ पर वापस CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और CHO भी है भाई। सबसे बड़ा रुपया कौन है, अपना बेटा। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे देंगे, तो यहाँ पर और यहाँ पर। तो सबसे पहले बबलू को बुलाओ बबलू कौन, ब्रोमीन, तो अल्फाबेटिकली वही आएगा बेटा, 4 ब्रोमो और 2 मिथाइल, और लिखेंगे हेक्सेनॉल, किसके नाल, हेक्सेनॉल। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन जो है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन बेटा, अल्फा बीटा गामा। गामा किसका गाना, गामा है ये, गामा ब्रोमो अल्फा मिथाइल। और
6 कार्बन को कहते हैं कैप्रोइक एसिड से डिराइव हुआ नाम अल्डिहाइड के लिए कैप्राल्डिहाइड। कैप्री पहन के आ जाओ, कैप्राल्डिहाइड। आना नहीं है हाँ? ये तो मजाक चल रहा है क्या? तुम तो सच में कैप्री पहनने चले गए। बैठो बैठो, पढ़ना भी है। कैप्राल्डिहाइड है इसलिए मैंने कैप्री कैप्री बोला। चलो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था? तो CH3 CH2 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 अब कितने CH2 है? 1 2 3 4 5। चलो CH2 और ये CHO देख लेते हैं, कोई मतलब क्वेश्चन चेंज ना हो जाए। 5 6 7 ना 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 बराबर है। तो इसको क्या कहते हैं? हेप्टेनॉल। हेप्टेनॉल बरा। और कौन सा? हेप्टेन कार्डिएट नहीं लिखते कॉमन नेम, बहुत इतना लंबा नहीं करने का। कॉमन नेम नहीं, IUPAC लिखो, इसमें चलेगा। फिर है बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है क्या? CH डबल बॉन्ड CH CHO। चलो ये हो जाएगा। इसको कॉमन नेम बहुत ही बढ़िया है बेटा। इसका कॉमन नेम है ना, बहुत ही बढ़िया है। इसको कहते हैं सिनेमामा अल्डिहाइड। क्या कहेंगे? सी सिनेमामा अल्डिहाइड यानी सिनेमा देखने गया अल्डिहाइड। सिनेमा देखने गया है सही में, इसको कहते हैं सिनेमाल्डिहाइड। लेकिन कॉमेडी में बोलेंगे हम लोग सिनेमामा अल्डिहाइड। सिनेमामा स्पेलिंग मत देखो, ये तो सिनेमाल्डिहाइड है। हाँ, कुछ और मत समझो, सिनेमामा अल्डिहाइड। और यहाँ पर जो है 1 2 3 कर दो तो ये आ जाएगा 3 फिनाइल बोल देंगे हम लोग। और प्रोप है 2 इन है। चलो हो गया काम खत्म। चलो अभी आएंगे नेक्स्ट का। कौन सा है भाई? ये है हमारा साइक्लो साइक्लो पेंटेन कार्बल्डिहाइड। एक तो ये इसके स्पेलिंग बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। देखो इसमें तो पूरी केमिस्ट्री खत्म हो गई। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 रिंग बीच में ऐसा खड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O। यस, तो इसको क्या कहते हैं? बेंजोफिनॉन। कौन सा फिनॉन? बेंजोफिनॉन। या तो क्या कहेंगे? डाइफिनाइल कीटोन। क्या कहेंगे? डाइफिनाइल कीटोन। चलो भैया, तो तुम्हारे क्वेश्चंस तो देखो IUPAC के बेसिस पे जो जो था ना, इंटेक्स क्वेश्चन था या तो कुछ और था, वो तो मैंने आपको करवाया बराबर है। अब एक काम करता हूँ मैं कुछ जो नॉमेनक्लेचर में मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको कि एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस नहीं स्ट्रक्चर्स करेंगे, वो भी हम लोग फटाफट ड्रॉ करके सीख लेते हैं। जैसे कि कीटोन में मैंने आपको सिखाया था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में करना है आल्केन में से E को ड्रॉप और ONE को ऐड, तो ये बनेगा आल्केनॉन। आल्केनॉन। और कॉमन नेम में लगा देना है अल्काइल कीटोन। अल्काइल कीटोन। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। CA3CO CA3 ये पहला है, टेक्स्ट बुक में दिया भी होगा बराबर। CA3CO CA3। कुछ और क्वेश्चंस, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3 बराबर है। फिर है हमारे सामने CH3CO CH2 है भाई। फिर तीसरे कार्बन पे ले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे घुमाएंगे इसको। फिर क्या करेंगे हम लोग? चलो 1 2 यहाँ पर ब्रांच बना लिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर वापस एक ब्रांच और ऐसा कर देंगे। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर C एक ब्रांच कार्बन C, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया। चलो ये हो जाएगा CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH3। आई थिंक जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पर आप हाइड्रोजन प्लेस कर दोगे, ये तो इतना तो आपको आना चाहिए। अब बेटा हम लोग करेंगे पहले इसका कॉमन नेम और उसके बाद करेंगे IUPAC। क्या करेंगे? IUPAC। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन नेम क्या क्या है? तो देखो मैंने पहले ही बता दिया है। इस CO के आजू बाजू जो है ना उसको बुलाओ। क्या है? डाई मिथाइल। मिथाइल ग्रुप कितने बार? मिथाइल भैया 2 बार। डाई मिथाइल कीटोन। IUPAC नॉमेनक्लेचर में प्रोपेनॉन। प्रोपेनटोन लिखो तो भी सही। 1 2 3 4। खर्चा पानी दे दे यार। 4 यानी यहाँ मिथाइल और इथाइल है, तो इसमें से इथाइल भैया को पहले बुलाना पड़ेगा और उसके बाद है मिथाइल। इथाइल मिथाइल कीटोन। खर्चा पानी कौन देगा? एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे ना तो पापा देंगे खर्चा पानी। जानते हो खर्चा पानी यानी क्या? कि अगर तुम्हारे मार्क्स ज़बरदस्त आ जाते हैं तो ठीक है भैया, लेकिन अगर कहीं पर लुढ़क गए
तो फिर कान के नीचे जो बजेगी ये है 4 कार्बन, यानी यहाँ पर ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन टू ऑन कह दो। तो इसको थोड़ा अच्छा लगता है, क्या इसको पोजीशन मिली ऐसा लगता है। इसी तरह से ये है 5 कार्बन, तो ये बनेगा पेंटेन टू ऑन। ये बनेगा फटाफट 3 का, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4, पेंटेन 3 ऑन ही है लेकिन 2,4 डाई भी है, तो साथ में लिखो 2,4 डाई मिथाइल। हाँ वो भी लिखवा दूंगा, ठहरो, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। बोले सर कॉमन नेम तो बंद कर दिया आपने लिखने, तो ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है, मुझे भी मालूम है। 3 4 और 5, तो ये देखो 5 कार्बन है, यहाँ पर 4 पे मिथाइल है। क्या लिखे इसके बारे में तुम ही बताओ, क्या लिखें। पहले लिख दो पेंट, पेंट का पकड़ के 3 में इन डाल दो, तो मिथाइल कौन लिखेगा, मिथाइल भी तो है 4th पे, है ना मिथाइल। तो लिखो पहले, कैसे लिखोगे बोलो, ये स्पेशल केस है ना आपके लिए। तो बोलो बेटा 4 मिथाइल, बोलो नहीं, लिखो 4 मिथाइल, फिर आएगा पेंट 3 इन 2 ऑन, ऐसे आ जाएगा। चलो बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। ये मिथाइल है, यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल एंड प्रोपाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल, और हो जाएगा कीटोन, बराबर। फिर डाई इथाइल कीटोन है बेटा, देखो डाई इथाइल कीटोन दिख ही रहा है यहाँ पर। और क्या, ये 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, ये डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन है, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, बराबर। यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी, दोनों सिमिलर है। चलो भैया, इसका जो है ना मेसिटाइल ऑक्साइड याद रखना, मेसिटाइल ऑक्साइड कहते हैं इसको। इस भाई साहब का कोई रूल के हिसाब से तो नहीं आ रहा है, लेकिन मेसिटाइल ऑक्साइड कहेंगे। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स के ऊपर जाएंगे। अब थोड़े हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर भी लेंगे। ये लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया, यहाँ पर हमने बना दिया CH3, इसको ज्वाइन करना भाई CH3, बराबर। तो इस तरह से ये चेन बढ़ेगी आगे अभी। फिर कर दिया मैंने कुछ साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पर मैंने बना दिया ये CH3, चलो ऐसे बना दिया। फिर बेंजीन के ऊपर हमने अगर बना दिया COCH3, ये आ चुका है, फिर भी वापस एक बार देख लेते हैं, बराबर। फिर हमने बेंजीन के ऊपर बना दिया कौन सा, 3 कार्बन वाला, चलो तो ये हो जाएगा COCH2CA3। चलो यहाँ से स्टार्ट करो फटाफट। ये जो कार्बन है ये तो अल्फा, ये कार्बन C डबल बॉन्ड जिसके साथ जुड़ा ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बराबर। तो यहाँ पर ये बेटा अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉन, साइक्लो पेंटेनॉन। बाकी तो सिंपल है, 1 2 3 नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3, तो 3 पे क्या आया, मिथाइल, तो लिखोगे 3 मिथाइल, बाकी वही लिखा जाएगा साइक्लो पेंटेनॉन, बराबर है। अब साइक्लोहेक्सेन की बात आ रही है, तो लिखेंगे अल्फा मिथाइल, दैट इज कॉल्ड अल्फा। ये बीटा पे चला गया है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ये स्ट्रक्चर में चेंज करो, यहाँ पर ये इधर ही है इसके बाजू वाले कार्बन में, तो ये हो जाएगा अल्फा मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉन। यहाँ तो करेंगे 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉन। चलो फिर ये है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन का नाम कहाँ से आता है, देखो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजीन के ऊपर ऊपर अगर COCH3 है तो एसिटोफिनॉन ही लिखेंगे, बराबर है। बाकी है मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये है, ये उल्टा लिख दिया ना हम लोगों ने। एसिटोफिनॉन इसका IUPAC नाम में भी जाना जाता है। मिथाइल फिनाइल कीटोन यहाँ पर लिख दो, मिथाइल फिनाइल कीटोन। और यहाँ पर अगर हम लोग देख देंगे तो एसिटोफिनॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 1 और 2 IUPAC लिखना है, तो 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन, इथेन 1 ऑन। फिर यहाँ पर 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, प्रोपेन 1 ऑन, ऐसा हो जाएगा। और मिथाइल फिनाइल कीटोन जो था उसकी जगह पर इथाइल फिनाइल कीटोन हो जाएगा, इथाइल फिनाइल कीटोन। हालांकि इसको एसिटोफिनॉन
और इसको प्रोपियोफिनॉन के नाम से भी जाना जाता है, बराबर। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये एसिटाइल एसीटोन है। कौन सा? एसिटाइल एसीटोन, ऐसा बना। देखो ये CH3 COCH3 एसीटोन था, उसका हाइड्रोजन किसने रिप्लेस कर दिया? एसिटाइल ग्रुप ने, इसलिए लिखा एसिटाइल एसीटोन। या तो बाकी तो बहुत ही सिंपल है, पेंटेन 2,4 डायोन, बराबर है। फिर ये एक और आता है CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या है? बाय एसिटाइल। कितने ग्रुप है एसिटाइल? 2, बाय बाय एसिटाइल। बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है ये लेक्चर, टेंशन मत लो। ब्यूटेन 2,3 डायोन, हाँ डायन डायन आ गई, अब तो भागना पड़ेगा भाई, बराबर है। फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक और है मेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है CH2 और ये CHO। अगर ऐसा हो जाए तो इसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। चलो बेटा, तो आज यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।